लोकसभा चुनाव 2024 के इस ओपिनियन पोल से इंडिया और एनडीए दोनों परेशान। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश और लालू यादव तक के चेहरे का रंग उड़ाया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कतिपय एजेंसियों ने बिहार में भी सर्वे कराया है। यह ओपिनियन पोल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और नीतीश लालू युक्त इंडिया गठबंधन दोनों के लिए टेंशन लेकर आई है। सर्वे में दोनों गठबंधन को जिस तरह से वोट और सीटें मिलती दिख रही है, वह दोनों की परेशानी बढ़ाने वाली है। आइए समझते हैं कैसे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में भी ओपिनियन पोल किया है। बिहार को लेकर कराए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को इतनी सीटें मिलती दिख रही है कि वह दोनों को शायद ही पसंद आए। दोनों गठबंधन बिहार से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के नतीजे दोनों गठबंधन के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। आइए पहले जानते हैं कि ओपिनियन पोल में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है उम्मीद से कम बढ़त। ओपिनियन पोल के रिजल्ट में कहा गया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को 16 से 18 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल के नतीजों में दावा किया गया है कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। बिहार में वोट प्रतिशत में इंडिया और एनडीए में कौन आगे? ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बिहार में 39% वोट मिल सकते हैं। वहीं लालू, नीतीश और राहुल गांधी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य को 18% वोट मिलने का अनुमान है। इस तरह देखें तो इंडिया गठबंधन को एनडीए से 4% ज्यादा वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। किस गठबंधन में कौन कौन राजनीतिक दल बिहार में एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा दल बीजेपी है, जबकि इनके साथ फिलहाल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट पूरी तरह से साथ दिख रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी एनडीए के साथ होने का अनुमान है। मुकेश सहनी की बीआईपी को भी एनडीए में लाने का प्रयास है। वहीं इंडिया गठबंधन में बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस और तमाम वाम दल शामिल है। बीजेपी को क्यों टेंशन में डाल रहा ओपिनियन पोल के नतीजे? 2019 के चुनाव में जब बीजेपी नीतीश कुमार के जेडीयू और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर चुनाव में उतरी थी तो इस गठबंधन में बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं इस बार के ओपिनियन पोल में 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह देखें तो एनडीए गठबंधन को सीधे सीधे करीब 21 से 23 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। इतनी सीटों का नुकसान लोकसभा में बहुत के नंबर 272 पर प्रभाव दिख सकता है। ओपिनियन पोल में इंडिया के लिए खास अच्छे संदेश नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी वाली इंडिया गठबंधन को बिहार से काफी उम्मीदें हैं। यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसे परिणाम की उम्मीदें लगाए हुए है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि वह 2024 में बिहार से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को पूरी तरह से साफ करने में सफल होगी। हालांकि ओपिनियन पोल में इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट से तुलना करें तो इंडिया गठबंधन को 20 से 22 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस केवल 1 सीट जीतने में सफल रही थी। 2019 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। इस लिहाज से देखें तो इंडिया गठबंधन अगर बिहार में 21 से 23 सीटें जीतती भी है तो वह बीजेपी को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि 2019 में एनडीए को 352 सीटें मिली थी, जबकि अकेले बीजेपी को 303 सीटें आई थी।